बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर 146 है। शरह नुख़बतुल फ़िक्र, शरह नुख़बतुल फ़िक्र हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। वमिन्हु मन रवा अन अबीही अन जद्दीही, और उनमें से बाद वो हैं जो बयान करते हैं अन अबीही अपने बाप से, अन जद्दीही अपने दादे से। मतलब अन अबीही वो बयान करते हैं अपने बाप से, और उनका बाप बयान करता है अन जद्दीही अपने दादे से या उस रावी के दादे से। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो जब एक सनद ऐसी है जिसमें ये लिख दिया मिन्हु, मतलब जिसमें ये आ गया है अन अबीही अन जद्दीही, तो अब उसमें वजाहत की ज़रूरत है कि भाई रावी अपने बाप से बयान कर रहा है और बाप अपने दादे से बयान कर रहा है या रावी के दादे से बयान कर रहा है। तो अब आगे उसकी वजाहत है। आराम से बैठ जाए भाई, चुप करके। वजमा अल हाफिज़ सलाहुद्दीन अल अलाई मिनल मुताखिरीन, और बाद में आने वाले उलमा में से जो हाफिज़ सलाहुद्दीन अल अलाई हैं उन्होंने जमा किया है मुजल्लदन कबीरन, एक बड़ी जिल्द जमा की है फ़ी मारिफती मन, उनकी पहचान के बारे में, रवा अन अबीही अन जद्दी अन नबी, जिन्होंने बयान किया अपने बाप से, अन जद्दी और दादे से। अब मैं अपने नहीं कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बसा औकात जो बाप है वो बयान करता है रावी के दादे से यानी अपने बाप से, और बसा औकात वो बयान करता है अपने दादे से यानी रावी के परदादे से। समझ आइए बात। अनिन नबी, आगे यहाँ पे ये बात कर रहे हैं अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम व कसमउ अक़सामन, और उन्होंने इसकी कई किस्में बनाई हैं। व कसमउ अक़सामन फ़मिन्हुमा, उनमें से बाज़ तो वो रिवायात हैं यऊदु ज़मीर फ़ी कौलिही अन जद्दीही अल रावी, ज़मीर लौटती है उसके कौल, रावी के कौल, अन जद्दीही में अल रावी, रावी पर, यानी बाप बयान करता है रावी के दादे से। वमिन्हुमा, और बाज़ वो रिवायात हैं यऊदु ज़मीर फ़ीही, जिसमें ज़मीर लौटती है अला अबीही पर, यानी रावी बयान करता है अपने बाप से और बाप बयान करता है अपने दादे से। वबैयन ज़ालिका, और हाफ़िज़ सलाहुद्दीन अलाई ने बयान किया इसको, वह का और उसकी तहक़ीक़ की है। व खर्रजा फ़ी कुल्ली तर्जमतिन, और हर तर्जमे में यानी हर ऐसे रावी के जो हाल क्या कहते हैं ज़िंदगी के अहवाल हैं उसमें वो लेकर आए हैं हदीसन मिन मरवियही, कोई ना कोई हदीस उसकी मरवियात में से। वक़्त लख, बात समझ आई है ना आपको? हाफ़िज़ सलाहुद्दीन अल अलाई ने ना ऐसी जितनी भी संदें हैं ना वो सारी इकट्ठी कर दी और वज़ाहत कर दी है कि यहाँ पे रावी बयान कर रहा है अपने बाप से और वो बयान कर रहा है रावी के दादे से, और ये वो रिवायात है जहाँ पे रावी बयान करता है अपने बाप से और बाप बयान करता है अपने दादे से। और आगे जो ऐसे रावियों के अहवाल उन्होंने बयान कर दिए और वहाँ पे हदीस भी लेकर आए हैं, ये देखें फ़लाँ हदीस है उसमें जो है ना ये सनद है और उसमें ऐसा ऐसा आया हुआ है। क्लियर है? इतना समझ आ गया आपको? कहते हैं वक़द लख़स्तु, और तहक़ीक़ मैंने किताबहु अल मज़कूरा, उनकी किताब की तलख़ीस की है। अब ये कितना अच्छा काम है। अब कोई भी किताब आपके जो है ना वो क्या कहते हैं फ़ील्ड से मुताल्लिक़, आप उसकी स्टडी करें, आप उसका ख़ुलासा लिखें, एक तो किताब याद रहेगी, एक नया काम है। अब आप लोग कल को आपने चले जाना है, किताबें पढ़ना मतलब अच्छा मशगल है, नई नई किताबें पढ़ें, दुनिया के बारे में पढ़ें, हाँ, और फिर उनकी जो ख़ुलासे हैं वो लिखें। इसलिए तो वो आप ख़ुलासा जो है वो तलख़ीस निगारी आपको उर्दू में सिखाई जाती है, अंग्रेज़ी में आपको प्रेस राइटिंग सिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि चीज़ को पढ़ना फिर उसकी तलख़ीस करना, वो चीज़ें जो है ना वो महफूज हो जाती हैं दिमाग में। वक़द लख़स्तु किताबहुल मज़कूरा वज़िदतु अलैहि तराजिमा, और इसमें मैंने इजाफ़ा किया है बहुत से तराजिमा, अहवाल का तराजिमा, कसीरतन जिद्दन, बहुत से तराजिम, बहुत से अहवाल। व अक्सर मा वक़ा फ़ीही मा तसलसलत फ़ीही रिवायतु अनिल आबाई बि अर्बाता शराबन, कहते हैं अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा वो रिवायात जिसमें वाक़या हुई है माँ, वो सूरत, तसलसलत फ़ीही रिवायतु अनिल आबाई, जिसमें लगातार आबा से रिवायत हो, बि अर्बाता शराबन, ये 14 बाप हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा ना कोई ऐसी हदीस जिसमें
एक रावी अपने बाप से, वो अपने बाप से, अपने बाप से, ये वाली सूरत हो तो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ये ऐसे जो रावी किसी सनद में जो जमा हुए हैं वो 14 हैं। और यहाँ पे उन्होंने मिसाल नहीं दी है, लेकिन ये हाशिए में नीचे लिखा हुआ है और ये मिसाल बहुत सारी लंबी उन्होंने लिखी हुई है। ये यहाँ से शुरू हो रही है, क़ाला हद्दसना अस्सय्यद अबू मोहम्मद अल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब मिन लफ्ज़िही, और यहाँ से लेकर ऊपर नंबर भी दिया हुआ है 5, 6, 9, 10, 11, 12, वो सारा वो उन्होंने वो सनद दे दी है। समझ आ रही है? अक्सर मा ज़्यादा से ज़्यादा वो रिवायात वाक़ाफ़ी जिसमें वाक़ हुई है, माँ वो सूरत तसलसलत फ़ी रिवायत अनिल आबाई जिसमें लगातार रिवायत आबा से हो, वो 14 बाप हैं। अब आगे एक नई बात शुरू हो गई है। क्या बात है? वह इनिश्तरा का इसनानी अन शेखिन, अगर दो लोग शरीक हैं एक उस्ताद से, व तक़द्दम मौत अहदी माल आखरी, और उनमें से एक की मौत मुक़द्दम है दूसरे पर, यानी एक उस्ताद के दो शागिर्द हैं और एक पहले फ़ौत हो गया और एक बाद में, फ़हुव साबिक़ व लाहिक़, वो साबिक़ और लाहिक़ है। यानी ऐसे रावियों को साबिक़ और लाहिक़ कहते हैं। एक जो पहले फ़ौत हो गया वो साबिक़ है और जो बाद में फ़ौत हुआ वो लाहिक़ है। समझ आइए बात है? ऐसा मुमकिन है कि नहीं? मुमकिन मुमकिन है। अभी एक उस्ताद है, उसके पास एक शागिर्द है और वो बूढ़ा है, उसने पढ़ा और वो जल्दी फ़ौत हो गया। अब ये उस्ताद नौजवान है, अब ये ज़िंदा रहता है 30-40 साल। अब इसके पास कोई बच्चा जो है वो पढ़ता है आखिरी उम्र में, और वो बच्चा जो है 60-70 साल के जब वो फ़ौत होगा तो ये कितना मतलब दरमियान में गैप आ जाएगा। एक शागिर्द बहुत पहले फ़ौत हो रहा है। एक तो ये है ना कि एक उस्ताद के शागिर्द हैं और उनकी उम्रें करीब करीब हैं, वो तो ज़ाहिर बात है, लेकिन उनमें भी इम्कान है। एक उम्र मतलब एक जो है वो इल्म हासिल करके गया, अभी 20 साल की उम्र है, लेकिन कोई मसला बन गया, बेचारा फ़ौत हो गया। और एक उसका क्लास फेलो ही है, वो 20 साल का नहीं, वो 12 साल का, 14 साल का, जैसे हमारी क्लासों में होता है, और उसने इल्म हासिल किया वो 70-80 साल। यहाँ भी डिफरेंस आ सकता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो सकता है। कहते हैं वह अक्सर माँ वक़फ़ना अलैहि मिन ज़ालिका माँ, और अक्सर वो रिवायात जिस पर हम वाकिफ़ हुए हैं इसमें से माँ वो हदीस है, और उनमें से ज़्यादा हाँ माँ वो हदीस है बैन रावियैन फ़ीही, दो रावियों के दरमियान जिसमें जिस रिवायत में फ़िल वफ़ात में 150 सनतन 150 साल का फ़र्क है। अब वो हवाला दे दिया, कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऐसी रिवायत कि जिसमें ऐसे रावी हों कि दोनों के जो है ना रावियों के क्या कहते हैं मौत में जो डिफरेंस हो ज़्यादा से ज़्यादा वो हमें जो मिला है वो 150 साल का जो है ना वो अरसा है, इससे ज़्यादा नहीं। वदालिका, और उसकी तफसील यूँ है कि अन्नल हाफिज़ अस्सिलफ़िया हाफिज़ सिल्फ़ी समिया मिन्हु अबू अली अल बुरदानी, अबू अली अल बुरदानी, मैं बुरदानी इसको पढ़ते हैं, बरदानी लिखा हुआ है, बरदानी, अबू अली बरदानी। तो इनसे अबू अली बरदानी ने सुना अहदु मशाइख़ी, ये उसके असाज़ा में से एक है। अब हाफिज़ जो सिल्फ़ी है ना, इससे जो सुनने वाले अबू अली बरदानी हैं और ये उसके असाज़ा में से एक है। अब ज़ाहिर बात उस्ताद बड़ा होता है, भाई बड़ा होता है ना। अभी आपने पीछे पढ़ा कि बड़े भी छोटों से रिवायात जो हैं वो वहाँ पे लेते थे। कैसे भाई, एक बंदा हदीस इलाके में बयान कर रहा है, एक बंदा हदीस इलाके में बयान कर रहा है, और जो दूसरा उसका शागिर्द है वो किसी और इलाके में जाता है, वहाँ से हदीस पढ़ के आता है और वो उसके आगे बताता था, जैसा कि उस वक्त चल रहा था कि मैं फ़लाँ इलाके में गया हूँ, फ़लाँ बंदे से मैंने हदीस कुछ ली हैं। वो कहता था भाई ये हदीस मेरे पास तो नहीं, आप मुझे भी दे दो। अब ज़ाहिर बात है जब वो हदीस बयान करेगा तो वो उस्ताद है, और जो दूसरा वो हदीस लेगा वो शागिर्द है जो से वो रिवायात ले रहा है। तो कहते हैं सामी अमीन हो, तो इससे सुना हाफिज़ सिल्फ़ी से अबू अली बरदानी ने अहदु मशाइख़ी, उसके असाज़ा में से ये एक है। ठीक है, हदीसन एक हदीस को या एक हदीस सुनी व रवानु, और उन्होंने उससे वो बयान की, वो माता और ये फ़ौत हो गए। कौन? अबू अली अला रास खम्सी मियातिन, सन 500 के आखिर में। सुम्मा कान आखिर असहाबी सिलफ़ी बिस्माई, फिर जो सिल्फ़ी हैं हाफिज़ सिल्फ़ी उनके शागिर्दों में से आखिरी बिस्माई सुनने में सिबतहु उनका जो है ना वो पोता है अबुल कासिम। सिबत कहते हैं औलाद के औलाद को, पोता और नवासा में दोनों इसमें आते हैं। उनका पोता है अबुल कासिम
अब्दुर्रहमान अबुल कासिमी अब्दुर्रहमान इब्न मक्कीन, तो ये आखिरी है जिसने पढ़ा है। अब यहाँ भी हमारा भी ऐसे होता है, एक बंदा बुजुर्ग है वो पढ़ा रहा है और वो क्या कहता है अपने पोतों नवासों को पढ़ाता है, छोटे छोटे कोई ना कोई चीज़ पढ़ा दी। वकानत वफ़ात हो, और इसकी वफ़ात हुई थी सनद खमसीन व सित्तिमिया 650 में, 650 में। अब वो देख लें, वो सन 500 के आखिर में वो फौत होता है एक शागिर्द उनका, और जो दूसरा शागिर्द है वो कब फौत हुआ, वो 150 साल के बाद फौत हुआ। ऐसे हो जाता है। कहते हैं वमिन कदीम ज़ालिका, और इससे भी जो कदीम मिसाल है वो ये है कि बुखारी हदसान तिलमीदी ही अबिल अब्बास सिसराजी, वो अपने शागिर्द अबुल अब्बास सराज से बयान करते हैं अशिया, बहुत सी चीज़ें फिर तारीख़ वगैरह तारीख़ वगैरह में। अब इमाम बुखारी हैं, वो अपने शागिर्द से वो जिसे बयान कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है उस्ताद तो अमूमन बड़ा होता है ना, तो इमाम बुखारी बड़े हैं। वह मात और वो फौत हो गए सनद सित्ती व खमसीन व मियतैन 256 में। वह आखिर मन हदसा अनिस सराजी बिस्माई, और आखिरी वो बंदा जिसने हदीस बयान की सराज से सिमा में अबुल हुसैन खफ़ाफ़, अबुल हुसैन खफ़ाफ़ है। वह माता सनत सलासिन व तिसीन व सलासु मियतिन, वो 393 में वो बंदा फौत होता है। अब इमाम बुखारी ये देख लें कब फौत हुए, 256 और वो 393, तो 150 साल के करीब करीब ये भी अरसा बन जाता है, लेकिन 150 साल पूरा नहीं है। बात समझ आ रही है? इसलिए पहले उन्होंने मिसाल दी थी। कहते हैं वगालिब माँ, और अक्सर वगालिब माँ और गालिब माँ यका मिन ज़ालिका, जो चीज़ वाक़या होती है इसमें से, यानी अक्सर जो सूरत वाक़या होती है इसमें से वो ये है कि अनल मस्मू मिन हो, वो बंदा जिससे हदीस सुनी गई, कद यताखरु बसा औकात वो क्या कहते हैं ज़िंदा रहता है, मुताखरु यताखरु देर तक रहता है, बाद मौत अहद रावी यानी अन हो, अपने उससे बयान करने वालों में से एक की मौत के बाद ज़मानन एक ज़माना एक अरसा, हता यसमा अमीन बाज़ुल अहदासी, यहाँ तक कि उससे सुनते हैं बाज़ नो उमर बाज़ुल अहदासी। अभी मैंने वही बात की है ना कि एक बंदा है जनाब, वो पहले फौत होता है और एक जो है वो बाद में। कहते हैं हता यसमा अमीन बाज़ुल अहदासी व यईशा, और वो यहाँ तक कि उससे सुनते हैं बाद नो उमर व यईशा, और वो नो उमर ज़िंदा रहता है बाद समाई मिनो, उससे सुनने के बाद दहरन तवीलन एक लंबा अरसा। फ़यासुलु मिन मजमूई ज़ालिका, तो इसके मजमूए से हासिल होती है ना वो हाजिल मुद्दती, इतनी मुद्दत जो है ना इस जैसी मुद्दत हासिल होती है, ना वो हाजिल मुद्दती इस जैसी मुद्दत हासिल होती है। वल्लाहुल मुवफ़्फ़िक़, अल्लाह ताला तौफ़ीक देने वाला है। अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी है और मैंने ये चीज़ें देखी हैं, तो आपके सामने जो है ना वो मैं रख रहा हूँ। बात समझ आ रही है? साबिक़ और लाहिक़ की बात कर रहे थे ना कि एक शागिर्द पहले फौत हो गया, एक जो है वो बाद में, उनके दरमियान में बड़ा डिफरेंस है, तो कैसी सूरत वजूद में आती है। तो वो अमूमन अगर कि उस्ताद जो है वो शागिर्द से ले ले, ये तो उन्होंने मिसालें पेश की यहाँ पे, लेकिन अमलन भी ऐसे हो सकता है कि एक उस्ताद नहीं भी है। यहाँ तो उन्होंने उस्तादों की मिसाल पेश की ना, उस्ताद शागिर्द से ले रहा है और उस्ताद फौत हो गया और वो शागिर्द है, फिर आगे वो जवान हुआ, फिर आगे उसने हदीसें बयान की, फिर शागिर्द ने बुढ़ापे में जाके किसी बच्चे को पढ़ाया और फिर बच्चा बूढ़ा हुआ, फिर वो फौत हुआ, तो दोनों में डिफरेंस आ गया उस बंदे के दो जो है शागिर्दों में। एक वो शागिर्द जो उस्ताद है दरअसल उसका, और दूसरा वो शागिर्द जो छोटा बच्चा है। यहाँ तो यही मिसालें पेश की हैं, लेकिन अमलन ऐसा हो जाता है। अब मैं वहाँ मरकज़ में पढ़ाता था, तो मेरे पास एक बुज़ुर्ग जो 70-80 जो है ना, वो क्या कहते हैं उनके 80 साल के ऊपर उनकी उम्र थी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो बेटा है उनकी उम्र जो है वो तकरीबन 50-55 साल है, 50-55 साल है, और आगे उनकी जो औलाद है हाँ वो भी नौजवान है, आगे उनकी औलाद भी है। तो अब उनकी उम्र ज़ाहिर बात है, वो दादे का भी नाने का भी, वो मतलब जिनको मैं बच्चों को देखा हुआ है, वो नाने का भी अब्बा है, ठीक है। अब वो मेरे पास पड़ा है, अभी वो अब फौत हो गए, वो काफ़ी अरसा हो गया, तो ऐसा भी हो जाता है। अब अगर अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी देता है, लंबा अरसा मैं पढ़ाता हूँ, और मेरे पास कोई आगे चल के कोई बच्चा मतलब पढ़ता है, ज़ाहिर बात है वो बच्चा जवान होगा, फिर वो एक लंबा अरसा गुजारेगा, फिर तो दोनों के मौत के दरमियान डिफरेंस काफ़ी आ जाता है। आगे एक नई सूरत है, कहते हैं वहीं रवर रावी अनिसनैनी, और अगर एक रावी बयान करे दो बंदों से मुत्तफ़िक़ इसमी, जिनके दोनों के नाम एक जैसे हैं, औ मा इसमिल अबी, या नाम तो एक जैसे हैं और इसके साथ साथ बाप का नाम भी, बाप के नाम के साथ बाप का नाम भी एक जैसा है, अपना नाम भी एक जैसा है,
मुत्तफ़िक़ ये इसमें दोनों के नाम एक जैसे हैं, औ मा इसमी लबी या फिर अपने नाम के साथ साथ बाप का नाम भी, बाप के नाम के साथ बाप का नाम भी मुत्तफ़िक़ है, औ मा इसमिल जद्दी या फिर दादे का नाम भी साथ एक जैसा है, औ मा निस्बत या निस्बत भी एक जैसी है, निस्बत के साथ निस्बत में भी इत्तेफाक है, और भाई मुत्तफ़िक़ ये इसमी नाम में भी इत्तेफाक है, मा इसमिल लबी बाप के नाम में भी इत्तेफाक है साथ, या फिर साथ दादे के नाम में भी इत्तेफाक है या निस्बत में भी। अब एक बंदा, हाँ एक बंदा दो बंदों से बयान करता है ना, अभी दो उसके उस्ताद हैं दो अहमद नाम के, और अहमद के जो वालिद हैं इत्तेफाकन दोनों का नाम मोहम्मद है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उनके दादे का नाम भी, ठीक है। अहमद दो रावी हैं और दोनों अहमद हैं, उनका वालिद मोहम्मद है और उनका जो दादा है वो अब्दुल्ला है, फ़र्ज़ किया ये ऐसा मुमकिन है। कहते वलम यतमय्यज़ा बिमा यख़ुस्सु कुल्लम मिनहुमा, और वो दोनों मुमताज़ ना हो किसी ऐसे वसफ़ के साथ जो उनमें से किसी एक के साथ ख़ास हो। अगर एक बंदे के दो उस्ताद इस तरह के हैं कि उनके नाम मिलते हैं या बाप के नाम भी साथ मिलते हैं दादे के भी, और कोई ख़ास वसफ़ जो उनको उनमें से एक दूसरे को मुमताज़ करे वो इस्तेमाल नहीं होता, और वो इकट्ठा नाम ले देते हैं, वो ये कह देता है कि मैंने अहमद से बयान किया, वो बताता नहीं कौन सा अहमद है, तो कहते हैं फ़ैन काना सिका तईनी लम यज़ुर्रा, अगर वो दोनों सिका हैं तो ये चीज़ नुकसानदेह नहीं है। ज़ाहिर बात है दोनों सिका हैं, जो भी अहमद होगा हमने बात तो लेनी है ना, अगर ऐसी सूरत हाल हो। वमिन ज़ालिका, और लो इत्तिफाक से आगे वो मिसाल भी वो अहमद वाली आ गई। वमिन ज़ालिका मा वक़ा फ़िल बुखारी ये फ़ी रिवायती अन अहमद, और इसमें से वो हदीस है जो वाक़ बुखारी में फ़ी रिवायती ही उनकी रिवायत में अन अहमद जो अहमद से बयान करते हैं गैर मनसूबिन, इस हाल में कि उसकी निस्बत नहीं की गई कि ये कौन सा अहमद है, अन इब्न वाहबिन, और वह अहमद बयान करता है इब्न वाहब से, फ़इन्नहु इम्मा अहमद बिन सालिह, या तो फिर ये अहमद बिन सालेह है बुखारी की जो हदीस है उसमें रिवायत में, औ अहमद बिन ईसा या अहमद बिन ईसा है, औ अन मुहम्मदिन, और इमाम बुखारी बयान करते हैं मोहम्मद से गैर मनसूबिन, और इस हाल में कि उसकी निस्बत नहीं की गई कि ये कौन सा मोहम्मद है, अन अहल इराक़ी, और वो बयान करता है अहल इराक़ से। तो अहल इराक़ से जो मोहम्मद बयान करता है वो कहते हैं दो मोहम्मद हैं, फ़इन्नहु इम्मा मोहम्मद बिन सलामिन, या तो मोहम्मद बिन सलाम है, और मोहम्मद बिन यहया अज़्ज़ूली, या फिर मोहम्मद बिन यहया अज़्ज़ूली हैं। कहते हैं ये जो सारी सूरतें हैं ऐसे मतलब रावी जिन्होंने बयान किया हुआ है दो रावियों से या तीन से, और वो दोनों सिका ही हैं, और ये चीज़ नुकसानदेह नहीं है। वमन वक़्त नीचे में जाने लगा था, कहते हैं कद इस्तव अब तो ज़ालिका फ़ी मुक़द्दमत शरह बुखारी, बुखारी की शरह के मुकदमे में इस्तव अब तो ज़ालिका ये सारी गुफ्तगू मैंने की है, इस्तियाब बिल इस्तियाब इन चीज़ों को बयान किया है मैंने। वक़्त इस्तव अब तो ज़ालिका तहकीक मैंने इसका इहाता किया है सही बुखारी की शरह के मुकदमे में। वमन अरादा लिज़ालिका, और ये चीज़ भी बयान की है कि जो इरादा रखता है इसके लिए ज़ाबितन कुल्ली ज़ाब्ते का यमताज़ु बिही, जिसके ज़रिए उनमें से एक जो है वो दूसरे से मुमताज़ हो जाए, वो भी मैंने वहाँ पे बयान कर दिया है। या फिर इसका ये मतलब है, या फिर ये भी हो सकता है कि मन अरादा लिज़ालिका ज़ाबितन कुल्लियन, जो इरादा रखता है इसके लिए कुल्ली ज़ाब्ते का, ये कानून का कि मुझे कोई कुल्ली कानून मिल जाए, यमताज़ु बिही अहदुमा अनिल आखर, और जिसके ज़रिए उनमें से एक दूसरे से मुमताज़ हो जाए। तो जो ये चीज़ देखना चाहता है वो मेरी वो जो किताब है उसकी स्टडी कर ले, उसको देख ले। बात समझ आ रही है? हाँ जी। आगे यहाँ यही बात आगे चल रही है। कहते हैं फ़बी इख्तिसासी ही अय रावी बिअहदिहिमा यतबय्यनुल मुहमलु, और उस रावी के ख़ास होने के साथ, उसके ख़ास होने के साथ अय रावी यानी रावी के बिअहदिहिमा उनमें से किसी एक के साथ यतबय्यनुल मुहमलु मुहमल वाज़ेह हो जाएगी। फमता लम यतबय्यन ज़ालिका, और जब ये चीज़ वाज़ेह ना हो, औकान मुख्तसन बिहिमा, या वो सब दोनों के साथ ख़ास हो, बिहिमा मान इकट्ठा, फ़इश्कालु शदीदुन, तो इसमें परेशानी ज़्यादा होती है। फ़युरजअ फ़ी, इसमें रुजू किया जाता है इलल कराइन, कराइन की तरफ, वज़्ज़निल गालिबी, और ज़न गालिब की तरफ। कहते हैं अगर तो ऐसी सूरत हाल हो कि कोई ना कोई ऐसा वसफ़ पाया जा रहा है जो वसफ़ एक के साथ ख़ास है, तो ज़ाहिर बात है फिर तो पता चल जाएगा ना कि भाई ये रावी मुराद है। अगर तो कोई ऐसा वसफ़ वहाँ पे बयान कर दिया गया सनद में जो एक रावी में भाई पाया जाता है, तो हमें पता चल जाएगा ये फ़लाँ है। अहमद के आगे कोई ना कोई लगा दिया अहमद फ़लाँ, और वो वसफ़ वो फ़लाँ अहमद में पाया जाता है। और अगर ऐसा वसफ़ जिक्र कर दिया दोनों में, फ़र्ज़ किया अहमद ताजिर है, अभी दोनों अहमद ही ताजिर हैं, फिर वहाँ पे
तो अगर ऐसी सूरत हाल है कि बस जो है ना वो बयान किया गया है सनद के अंदर, लेकिन वो मसला ये है कि बस वो दोनों में पाया जाता है, काना मुख्तसन बिहिमा मान, तो इस सूरत में इश्काल जो है वो शदीद है, परेशानी ज़्यादा होती है। तो इसमें फिर क्राइन देखे जाते हैं और ज़न्ने गालिब कि ये कौन सा अहमद हो सकता है, ये रावी ये कहाँ पे गया और किन किन इलाकों में गया आया, हाँ, और इस तरह की जो हदीस हैं वो कौन किस अहमद ने बयान की है, इस अहमद ने बयान की है ये हदीस, या इसके शागिर्दों में कोई और हदीस जो फ़लाँ अहमद है नंबर 1 वाला, उसके शागिर्दों में से किसी ने वो हदीस बयान की है, हाँ, या नंबर 2 वाले के शागिर्दों में से वो हदीस बयान की है, या इस तरह की कोई और जो है वो चीज़ें वो देखी जाती हैं। बात समझ आ रही है? चलें, तो ये बात चल रही थी कि अगर एक बंदे के 2 उस्ताद हैं और वहाँ पे कोई ना कोई कन्फ्यूजन पाई जाती है, इस तरह के दोनों के नाम एक जैसे हैं, बाप के नाम या दादे के नाम एक जैसे हैं, तो उसका फिर क्या हल है? अगर तो सिक्का है फिर तो कोई मसला नहीं है, और अगर सिक्का नहीं है तो फिर वसफ़ देखा जाएगा, वहाँ पे अगर एक में पाया जाएगा तो ठीक है, और अगर वहाँ पे वसफ़ दोनों में पाया जा रहा है तो फिर मसला है, फिर वहाँ पर गौर फ़िक्र करने की ज़रूरत है। बात समझ आ गई? अब आगे नई बात है, कहते हैं वही अन शेख हदीसन। अच्छा, ये जो ऊपर वाली बात है ना, वक़्त इस्तवअब्तु ज़ालिका फ़ी मुक़द्दमत शरह बुखारी वमन अराद लिज़ालिका ज़ाबितन कुल्लियन, हाँ, इसमें जो है ना मैं वैसे देखूँगा कि इस अगले जुमले का ताल्लुक़ पिछले के साथ ही है कि सेपरेट जुमला है, इधर इसने इधर कहीं नहीं लिखा हुआ इसने ना, इसके बारे में कोई इशारा नहीं दिया हुआ। बहरहाल मैंने वो तफसीला नहीं देखा, अभी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे मतलब ज़हन में ये बात आई है। वइन रवान शेख हदीसन, अगर एक बंदा एक उस्ताद से हदीस बयान करता है, वजाद शेख मरवी और उस्ताद ने अपनी हदीस का मरवी का बयान की रिवायत का इनकार कर दिया। अगर एक बंदे ने बयान किया उस्ताद से हदीस और उस्ताद ने इनकार कर दिया अपनी बयानशुदा बात का, फ़ैन कान जज़मन, अगर वो बिल यकीन कहता है, कहीं कान इस तरह के यकूल वो कह देता है क्या, काज़ब अलैया, क्या उसने मुझ पर झूठ बोला है, क्या कह देता है वो कि मेरे शागिर्द ने मुझ पर झूठ बोला है, औ मा रबैतु लहु हादा, या मैंने ये बात उसको बयान नहीं की, वना वज़ालिका, और इस तरह का कोई लफ्ज़ बोल देता है। और भैया ऐसा मुमकिन है या नहीं मुमकिन है कि भाई उस्ताद ने बात की हो और शागिर्द बाद में जब वो हदीस बयान करे, हदीस जो है वो बयान की हो, उस्ताद ने हदीस बयान की हो और बाद में जो शागिर्द है वो जब हदीस बयान करे तो उस्ताद कहे कि मैंने ये हदीस बयान नहीं की। भाई मुमकिन है या कि नहीं मुमकिन? मुमकिन है। दरवाज़ा बंद करें, आना जाना बंद करें, कुंडी मारो, मुमकिन है या नहीं मुमकिन है? चलें, आपको बात ही समझ नहीं आ रही है। अच्छा, मुझे ये बड़ी अजीब सी बात लगती थी, कैसे कि भाई एक उस्ताद है, मुझे समझ नहीं आती थी, वैसे मुझे इसमें डाउट था कि एक उस्ताद हदीस बयान करता है और शागिर्द कल को वो कह देता है मैंने ये हदीस बयान ही नहीं की। ऐसा कैसे यार वो कर सकते हैं? ख़ुद अगर हदीस बयान की तो याद रहता है ना बंदे को, मैंने हदीस बयान की थी, ये हदीस मैंने लिखवाई हुई है, ये मैंने पढ़ाई हुई है। तो ये तब मुझे समझ आई, मैं जब सिंध में पढ़ने के लिए गया ना, तो कहीं दौरा हो रहा था, तो अचानक मुझे किसी ने बताया, मैंने कहा यार दौरा करने में ना मैंने जाना है, इस दौरे में मैंने शिरकत करनी है। इत्तेफाक ये हुआ मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, और घर से जितने पैसे लेकर गया था, मज़े की बात यह कि सारी मैंने ना वो किताबें ले ली। मैं कराची में गया और वहाँ पे मकतबे देखे, जो मुझे किताब अच्छी लगी ना जनाब मैंने वो ले ली और बैग भर लिया किताबों से। अब मैं परेशान हो गया, मेरे क्लास वालों ने कहा भी क्या मसला है? मैंने कहा यार मैंने दौरा करना था और ना मैंने तो सारी किताबें ले ली, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। उनमें से एक लड़का था, तो उसने क्या किया, उसने सब लड़कों को बोला पैसे डालो है। उन्होंने मुझे इकट्ठे करके ना वो 20, 30 या 40 या 50 मुझे याद नहीं है, बहरहाल मुझे कुछ पैसे इकट्ठे करके उन्होंने मुझे दे दिए और बोला भी आप जाओ, क्योंकि वो दूर काफ़ी जाना था। मैं हैदराबाद में था इलाके में, और यहाँ आना था खानपुर में। अब वहाँ से काफ़ी पैसे लगते हैं। खुलासा कलाम ये कि उन्होंने मुझे इतने पैसे दे दिए कि मैं ईज़िली वहाँ से आ गया। अब ये जो बात है ना, ये मेरे जहन में थी कि मैंने कहा यार फ़लाँ लड़के ने मेरे साथ एहसान किया है। तो इत्तफ़ाक़न ये हुआ कि तकरीबन 14-15 साल पहले की बात है ये ना। तो मैंने अभी इस साल की बात ही है, मैंने उस लड़के से रब्ता किया, कहीं से नंबर मतलब मुझे मिला उस लड़के का कि भाई वो वहाँ पे और ये काम कर रहा है। मैंने उसको फ़ोन किया, उसने कहा, मैंने कहा मुझे जानते हो क्या था? उसने कहा नहीं मैं नहीं आपको जानता। मैंने कहा मैं आपका क्लास फेलो हूँ, आपके साथ पढ़ा हूँ, थोड़ा अर्सा मैं रहा हूँ। और उसने कहा नहीं आप मुझे नहीं याद। मैंने कहा यार आपको याद है, जब एक वक्त वो था। मैंने कहा इसको फ़ौरन याद आएगा कि आपने मुझे पैसे इकट्ठे करके दिए थे और आपने कहा था कोई मसला नहीं आप जाओ
और सब क्लास वालों ने पैसे लिए थे, उसने कहा मुझे ये भी नहीं याद। समझ आइए बात। मैंने कहा यार मैं और अब्दुल कुद्दूस फलां वो बैठ टुट्टी चार पई थे, हम बैठ के पढ़ते होते थे, आप लोग मजाक उड़ाते थे, वहाँ पर रेत उड़ती थी और आपको याद है? उसने कहा नहीं याद। और अच्छा मैंने क्लास किया ना, मैंने कहा एक दफ़ा मेरा और उसका मुनाजरा हो गया था, 2-3 दिन चलता रहा था और एक उस्ताद थे वो सूफियों के मतलब साथ देते थे, तो मैं मुखालफत कर रहा था। मैंने कहा आपको ये बात याद है? कहते नहीं याद। अल्लाह, समझ आई है? अब वो देखो ना, अब ये सूरत तो नहीं है लेकिन ये ऐसा वाक़या है कि मतलब जो हमें पेश आया और जो जिसमें मेन जो बंदा करने वाला जो करैक्टर है उसको वो चीज़ें याद नहीं है भाई। ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। कहते हैं फ़ैन वाक़ा अमीन ज़ालिक, अगर ये चीज़ उससे वाक़या हो, रुद्द ज़ालिक अल ख़बर हो, अगर वो बिल यकीन कह रहा है काज़ब अलैहि, उसने मुझ पे झूठ कहा है, औ मा रवैतु लहू हादा, ठीक है, या मैंने ये हदीस बयान ही नहीं की, फ़ैन वाक़ा अमीन ज़ालिक रुद्दा ज़ालिक अल ख़बर, उस खबर को रद्द कर दिया जाएगा लिकिज़्बि वाहिद मिनहुमा, उनमें से किसी एक के झूठा होने की वजह से, ला बिअैनिही, बज़ाते खुद ख़बर को रद्द नहीं करेंगे। इस वजह से ख़बर को रद्द नहीं किया गया कि ख़बर झूठी है, ये ख़बर के अंदर किज़ब है, बल्कि इसलिए क्योंकि ज़ाहिर बात है उनमें से कोई ना कोई एक तो बंदा झूठ कह रहा है ना, या तो उस्ताद उसने झूठ बोल दिया और या फिर शागिर्द जो है वो झूठ बोल रहा है। समझ आ रही है? गलती लग गई है। झूठ बोलने का क्या मतलब होता है? गलती भी झूठ ही होता है ना। खिलाफ झूठ का क्या मतलब है? खिलाफ हकीकत बात करना, हकीकत के बरक्स बात कर दें। अच्छा, कहते हैं ला बेनी वला यकूनु ज़ालिका कादियन। अब ऐसी सूरत हाल हो, अगर एक बंदा हदीस बयान करता है, उस्ताद क्या देता है बिल यकीन, भाई इसने झूठ बोला है, क्या उस शागिर्द की रिवायात को रद्द कर दिया जाए? बंदा वो काबिल एतबार नहीं है, या कि दोनों की रिवायात को? कहते नहीं, वला यकूनु ज़ालिका कादिहन, ये चीज़ ऐब नहीं पैदा करने वाली, फ़ी वाहिद मिनहुमा, उनमें से किसी एक में, ली तारुज़ की वजह से, क्योंकि दोनों की बात आपस में मुतारिद है, टकरा रही है, दोनों आदिल हैं और दोनों की बात आपस में मुतारिद है, टकरा रही है, तो टकराने की वजह से वो उनकी बात जो है वो साकत हो गई, गिर गई, तो लिहाजा दोनों की अदालत बरकरार है, दोनों की अदालत बरकरार है। हर एक की अदालत तकादा करती है कि वो सच्चा दूसरा झूठा है, और ठीक है, दो रावी हैं ना भाई, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ही आदल हैं। अभी आदल होना तकादा करता है कि ये सच्चा है, दूसरा बंदा झूठ कह रहा है, और दूसरा बंदा भी आदल है, उसकी अदालत तकादा करती है कि वो सच्चा है और दूसरा बंदा जो है वो झूठ कह रहा है। ठीक है, दोनों की बात आपस में मुतारसी, दोनों की बात तारुज़ की वजह से वो साकत हो गई, तो लिहाजा उनकी अदालत बरकरार है, और ये चीज़ ऐब नहीं पैदा करेगी उनमें से किसी एक में, लितारुज़, उनकी बात के बाम मुतारिद होने की वजह से। कहते हैं एक तो ये सूरत है ना कि वो क्या देता है, काज़ब अलैहि, उसने मुझ पर झूठ कहा है, वाज़े तौर पे वो क्या देता है, औ कान जादो एहतिमालन, या उसका इनकार एहतिमाल वाला, कान इस तरह की यकूला, वो कहता है माज़कुर हादा, मुझे ये याद नहीं है। जैसे अभी आपको मैंने मिसाल दी, मैंने कभी आपने ये मसला आप पेश आया था, याद आया, उसने बोला मुझे याद नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि तुम झूठ कह रहे हो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं पैसे इकट्ठे करके दे दूँ, मैं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसने ये नहीं कहा। कान इस तरह की यकूला, जो उस्ताद है वो क्या दे, माज़कुर हादा, मुझे ये याद नहीं है, औला आरिफ, या मैं इसको पहचानता नहीं हूँ। कहते हैं इसमें 2 मौक़िफ़ हैं, तो सही मौक़िफ़ ये कुबिल ज़ालिकल हदीस, उस हदीस को कबूल कर लिया जाएगा, फिल सही ज़्यादा सही कौल के मुताबिक, लिअन्ना ज़ालिका, क्योंकि इस बात को यूँ मामूल किया जाएगा अला निस्यानी शेख़, उस्ताद के भूलने पे कि उस्ताद भूल गया है। बात समझ आ गई है? लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं, कीला ये भी कहा गया ला युक़बल, इसको भी कबूल नहीं किया जाएगा, लिअन्नल फ़रा तबउन लिल असली, क्योंकि फ़रा जो है वो असल के ताबे होती है, फ़ी इस्बातिल हदीस, हदीस को साबित करने में भी है इस तरह कि इज़ा असबतल अस्लु अल हदीसा, अगर असल जो है वो हदीस को साबित करेगा जो उस्ताद है, साबतत रिवायतुल फ़री, फ़रा की रिवायत भी साबित होगी, शागिर्द की जो रिवायत है, वक़ज़ालिका, और ऐसे यंबग़ी मुनासिब है यकून फ़रन अलैहि, वो जो दूसरी रावी की शागिर्द की वो हदीस है वो उस पर फ़रा हो, व तबअन लहू, और उसके ताबे हो, फ़ी तहक़ीक़ साबित करने में। बाद में ये भी कह दी है, अभी उस्ताद जब वो कह रहा है मुझे याद नहीं है, तो लिहाजा वो हदीस ठीक नहीं है, ये उन्होंने बात कर दी है। अल्लामा इब्न हजर कहते हैं वहादा मुताक़ब, इस बात का ताक़ुब किया गया है, ये बात इसका ताक़ुब किया गया है, बयान इस तरह ताक़ुब करने का मतलब ये होता है इसके एतराज़ात इसके ऊपर किया गया और इसको रद्द कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। नीचे लिखा हुआ है ऐ मुतारदुन व मरदूदुन, बयान इस तरह कि अदालत अल फ़री,
फ़रा की अदालत यक़्तज़ी सिद्क़हू तकादा करती है सिद्क़हू उसके सच्चा होने का, उसके सच्चा होने का। और भी फ़रा जो बंदा बात बयान कर रहा है वो आदिल है ना, तो ये तकादा उसकी बात मान ली जाए। व आदम इल्मिल असली, और असल का इल्म ना होना, जो असल रावी है जो उस्ताद है उसका अदम इल्म, वो कहता है मुझे नहीं पता, असल का अदम इल्म, असल को इल्म ना होना, ला युनाफ़ी, इसके मुनाफी नहीं है, इसके मुनाफी। फ़ल मुस्बितु मुक़द्दमुन अलन नाफ़ी, जो बंदा बात को साबित करने वाला है उसको मुकद्दम रखा जाएगा नफ़ी करने वाले पे। एक बंदा कह देता है फ़लाँ बंदा आया, दूसरा कहता है नहीं आया, ठीक है, तो भाई हो सकता है जब वो आया वो आपने ना देखा हो, इम्कान है ना। एक बंदा मतलब है वो कहता है अभी गाड़ी गुजरी, दूसरा कहता है नहीं, हो सकता है आपकी तवज्जो कहीं और हो, गाड़ी गुजर गई हो। तो जो कहता है गुजरी, फल मुस्बितु मुक़द्दमुन अला नाफ़ी, उसको मुकद्दम रखा जाएगा नाफ़ी पे। ये वो जवाब दे रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं जी, हाँ गवाह पर जो गवाह होता है ना, गवाह पर जो गवाह होता है तो उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं होती अगर उसकी गवाही गवाह से मुतारिज़ हो, गवाह से मुतारिज़ हो। फ़र्ज़ किया मैं गवाह हूँ किसी बात का और मैं गवाह पर गवाह बना देता हूँ आप में से किसी को, ठीक है। अच्छा, कल को अदालत में जब हम जाते हैं मैं और गवाही देता हूँ, मैं कहता हूँ घोड़े की बात हो रही थी, आप कहते हैं नहीं ये इसने खच्चर की कही थी। अब क्या दोनों की बात को रिजेक्ट कर दिया जाएगा? नहीं, मेरी बात को लिए, मैं गवाह हूँ ना, मैं मेन बंदा हूँ, तो मेरी बात को लिया जाएगा, आपकी बात को रिजेक्ट। आपकी गवाही मेरे खिलाफ नहीं हो सकती, आप तो, मैं असल हूँ, आप फ़रा हो। बात समझ आ गई है? कहते हैं बाद ने इसको ना, इस वाली सूरत को जो है ना वो उस पे गवाह पर गवाह वाली सूरत पे क्यास किया। कहते हैं ये क्यास हो नहीं सकता, क्यास हो नहीं सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। ये क्यास माल फारिक है, क्यास माल फारिक पढ़ा वो उसूल फ़िक़ह में ना, अगर इल्ला सेम टू सेम ना हो भाई क्यास माल फारिक है ना। हाँ जी, कहते हैं वम्मा क्यास ज़ालिका का भी शहादत है, रहा इसको क्यास करना गवाही के साथ, फ़ासिदुन, और इसको क्यास करना गवाही पे, फ़ासिदुन ये फासिद है, गलत है। लिअन्ना शहादत अल-फ़री ला तुस्मअ मल कुदरती अला शहादत अल-असली, क्योंकि फ़रा की जो गवाही होती है वो नहीं सुनी जाती माल कुदरती, कुदरत के बावजूद अला शहादत अल-असली, असल की गवाही पर, असल की गवाही के ख़िलाफ़, बखिलाफ़ रिवायती, बखिलाफ़ हदीस के। वहाँ पे सूरत हाल और है भाई, ठीक है, वहाँ पे सूरत हाल। आप इसको गवाह पर गवाह वाली सूरत ना बनाओ बखिलाफ़ रिवायत के, फ़तारकात, तो ये दोनों जुदा हो गए, ये दोनों जुदा हो गए। वफ़ी ही कहते हैं इसमें फ़ी आज़ा नौ, इस किस्म के बारे में सनफ़ा, ज़रा स्पीड मारने लगा, ये मिसाल देख समझाया उन्होंने। सनफ़ दारक़ुतनी किताब मन हदस व नसिया, और उन्होंने इमाम दारक़ुतनी ने किताब मन हदस व नसिया, वो लोग जो जिन्होंने हदीस बयान की भूल गए, वो किताब लिखी है। वफ़ी ही, और उस किताब में वो चीज़ है जो दलालत कर रही है अला तक़वियत मज़हब, सही मज़हब की तक़वियत पे, कि सही मज़हब यही है कि जो लोग हदीस बयान की, जिन्होंने हदीस वो बात भूल गए, तो जो आगे जो शागिर्दों ने याद रखी बात आगे बयान की, उस बात को लिया जाएगा। लिकौनी कसीर मिनहुम हद्दसू अबी हदीसा, क्योंकि बहुत से रावी उन्होंने हदीस बयान की, फलम्मा उरिज़त अलैहिम, जब वो हदीस उन पर पेश की गई, लम यतज़क्करू, उन्हें वो हदीस याद ना आई, लाकिन्नहुम, लेकिन वो लोग वो जो उस्ताद हैं वो रावी, ले एतमादी मलर रुवाती अनहुम, अपने एतमाद की वजह से उन लोगों पर जिन्होंने उनसे हदीस बयान की, सारू वो हो गए, यरवूनहा अनिल्लदीना, वो बयान करने लगे उन्हीं हदीस को उन लोगों से, रवौहा अनहुम अन अनफुसिहिम, जिन्होंने वो हदीस उनसे बजाते खुद बयान की थी। अब ये मिसाल नीचे देख लें, समझ आ रही है? कहते हैं इमाम दारक़ुतनी ने किताब लिखी है और वहाँ पे मिसालें दी हैं कि भाई लोग अपने शागिर्दों की बात जो है वो आगे बयान करते थे कि मेरे शागिर्द मुझसे बयान करते हैं, मुझे भूल गया, मुझे ये बात याद नहीं है। का हदीस सुहैल इब्न अबी सालिह न नबी, जैसे कि सुहैल बिन अबी सालिह की हदीस है वो अपने बाप से हुआ, नबी हुरैरा मरफ़ूअन, अपने अबू हुरैरा मरफ़ू बयान करते हैं। फ़ी क़िस्सति शाहिद वल यमीन, शाहिद और यमीन वाले किस्से में एक बंदा गवाही दे और एक बंदा कसम हो, तो इस वाले किस्से में कहते हैं अब्दुल अज़ीज़ बिन मोहम्मद दरावुर्दी ने कहा, क़ाला अब्दुल अज़ीज़ इब्न मोहम्मद दरावुर्दी हद्दसनी बिही रबीअत इब्न अबी अब्दुर्रहमान अन सुहैल, ये सनद है। काला, इस सनद से बयान किया कि ये मुझे हदीस बयान की रबिया ने अन सुहैल से। किसने कहा? अब्दुल अज़ीज़ ने। अब्दुल अज़ीज़ ने कहा मैं मिला सुहैल को, तो फ़साल तो अनु, मैंने उनसे इसके बारे में सवाल किया, फ़लम यारिफ़, उन्होंने इस हदीस को पहचाना नहीं। मैंने कहा रबिया हद्दसनी अन का भी कदा, उसने मुझे आपसे ये हदीस ऐसे बयान की है,
तो ये बात मैंने बता दी। फ़काना सुहैल बाद दालिका यक़ूलु, बाद में सुहैल कहते थे हद्दसनी रबियतु अन्नी, रबिया ने मुझसे हदीस बयान की है कि अन्नी हद्दसुहु, मैंने ये हदीस बयान की है अन अबी, ठीक है, अपने बाप से, बिही, इन लफ्ज़ों के साथ। कहते हैं व नज़ाइरु कसीरतुन, और इसकी मिसालें बहुत ज़्यादा हैं। मैंने तो सिर्फ़ एक मिसाल जो है वो पेश की है आपको ये समझाने के लिए कि ऐसा हो जाता है, ऐसा मुमकिन है। और ऐसी सूरत में जिसने ये कहा कि भाई मुझे याद नहीं है, जो दूसरा बंदा जो बात कर रहा है और वो आदिल भी है, उसकी बात को लिया जाएगा, अदरवाइज़ बहुत सी हदीस को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। समझ आ गई ये बात? चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।